Hello, friend. Welcome back to today's The Hindu Important News Analysis. So today we are going to discuss important article that is given in today's newspaper, the importance of both Quad and BRICS. Okay. Now, in this article, we will try to understand how India, being a common member of both Quad and BRICS, make a balance between each other, because both organization, both grouping is important for India's foreign policy. Okay, so how India will make a balance with these two important organization, that is the important part of today's discussion. So me, Praveen Chaube, I am here going to discuss this article in detail. Okay, so first of all we'll try to understand what is happening all around the world. पूरे वर्ल्ड में आज हो क्या रहा है उस पर हम लोग एक बार जान लें कि सिचुएशन क्या है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का सिचुएशन बात करें तो एज यू नो, after a gap of 10 months, okay, after a gap of 10 months, India's foreign minister and the group of all four countries, means US, Australia, Japan, okay, and India, the member of the Quad, okay, they are going to meet in Japan. Okay, so 10 महीने के गैपिंग के बाद फर्स्ट इतने दिनों के बाद मीन्स जुलाई एंड में ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें दे विल डिस्कस अ डिफरेंट इश्यूज, ओके, डिफरेंट ग्लोबल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, तो ये जो मीटिंग होने वाली है, बिकॉज ऑफ ऑल वी नो दैट कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि बना था 1945 में, ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू हाउ टू रिड्यूस रीजनल डिस्प्यूट्स. कहीं भी वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कहीं वॉर हो रहे हैं या किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उसको एक स्टेबल करे, जिससे कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन ना आए. लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि इसका सीधा साधा आप अगर आप देखोगे, जो इसका इम्पैक्ट है और इसका एग्जाम्पल है रिसेंट रसिया यूक्रेन वॉर. जो रसिया यूक्रेन वॉर जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतने बड़े वॉल्यूम तरीके से हुआ, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी तरह का मतलब इंटरफेयर नहीं कर पाया और इस वॉर को रोक नहीं पाया. This is not only the example, other example like recent, you know, Gaza by Israel, और Israel का जो relation between attack, Israel attack on Gaza. So this ये भी एक तरह का एग्जांपल बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि वर्ल्ड लेवल में बना था, that have no any impact. Also China is influenced all over the Indo Pacific region. चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसे हम कहते हैं बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके वजह से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, आसपास की जो कंट्री है, चाइना का जो साउथ चाइना सी पॉलिसी है, उससे भी मैक्सिमम कंट्री मतलब काफी नाराज है. तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड सिचुएशन देखने को मिल रहा है ग्लोबल अफेयर पे, ग्लोबल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आज के टाइम स्टेबल है नहीं. ओके, नाउ यूएस को क्या चाहिए? यूएस नॉट ओनली वांट अ मेंबर, ओके, इसको एलिज नहीं चाहिए, उसको एक क्रेडिबल, एक विश्वासमय कंट्री चाहिए, विश्वासमय मेंबर चाहिए जो जो उसको हर समय हर टाइप और हर वक्त उसका साथ दे. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूएस इज नाउ गिविंग मोर फोकस टू इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आसियान कंट्रीज आल्सो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे बिकॉज ऑफ चाइना का पॉलिसी में. तो ऐसे केस में इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ बोथ द क्वाड एंड ब्रिक्स, हाउ इंडिया विल एबल टू मेक अ बैलेंस. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहीं कहीं देखने को इंटरेस्टिंग मिलता है कि इंडिया एक कॉमन मेंबर है ब्रिक्स का भी और क्वाड का भी, लेकिन डिसीजन मेकिंग किस समय जब इंडिया को किसी तरह का डिसीजन लेना रहता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं इंडिया एक डिलेमा में रहता है. सो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? कैन वी से क्वाड इज मोर इंपॉर्टेंट और ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन. ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे दोनों क्वाड और ब्रिक्स का कंपैरिजन करके देखें दोनों है क्या. तो बात करते हैं सबसे पहले क्वाड का. तो क्वाड क्या है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. ओके, क्वाड को है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इसका मतलब एक तरह का ऐसा एक ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें सिक्योरिटी इश्यूज पे ज्यादा बात की जाती है. एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2007. ठीक है, इट वाज जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो ए who first proposed the idea of creating the quad. Okay, so 2007 में सबसे पहले जापान, एज यू नो, जापान और चाइना का भी डिस्प्यूट रहता है बिकॉज वाटर डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वाटर को लेकर चाइना और जापान में हमेशा एक टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट रहा है. तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर जापानीज प्राइम मिनिस्टर दे सजेस्टेड वी शुड फॉर्म अ वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल कंट्री जिस जो कॉमन मतलब कह सकते हैं जिनसे चाइना को प्रॉब्लम है, दे ऑल विल बी द वन मेंबर. तो क्वाड का फॉर्मेशन 2007 हुआ. ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2001 में. ओके, वन ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का, दिस इज द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिम ओनिल.
उन्होंने इस टर्म को क्वाइंट किया था, ब्रिक टर्म को क्वाइंट किया था। उन्होंने कहा कि दिस इज द 4 इमर्जिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ये मतलब उन्होंने कहा कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना आज के समय में सबसे ज्यादा और फास्ट इमर्जिंग कंट्री है, मतलब डेवलपिंग, इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा, इनका जो जीडीपी है और जिस तरह से ये वर्ल्ड ट्रेड में इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। सो दे कॉल्ड ही कॉल्ड दे ऑल ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज इमर्जिंग इकोनॉमी। वहां से ये ब्रिक का नाम आया। तो इससे एक पता चलता है कि ब्रिक इज समथिंग रिलेटेड विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओके, अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड, मतलब ट्रेड को किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, अबाउट द रीजनल डेवलपमेंट। BRIC is about the regional development. Okay, Quad is about security purpose. Okay, it's about security purpose. मतलब कहीं ना कहीं इस 4 मेंबर जो हैं क्वाड के, ओके, दे हैव सम कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, और उसके बेसिस पे ये क्वाड्रिलेटरल मतलब सिक्योरिटी डायलॉग का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, नाउ इट इज ए स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वहीं बात करें ब्रिक्स में, तो साउथ अफ्रीका जो कि 2010 में ज्वाइन किया, जिसके बाद इसका ब्रिक्स कहा गया। ओके, ब्रिक्स। So maybe in exam they will ask you question, in which of the following year South Africa joined the BRIC? So it was in 2010. तो क्वाड की जब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वाड इट इज अ लूज ग्रुपिंग। ओके, इट्स नॉट अ फॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका कोई एजेंडा सेट नहीं है कि एनुअली ये मीट करेंगे ही, और इनका अपना एक मतलब हर साल मीट, देयर विल बी अ मीटिंग एवरी ईयर, और वो अपने मुद्दों को रखेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लूज ग्रुपिंग मतलब कि इनको इनफॉर्मल है। ओके, इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली, ओके, लाइक ब्रिक्स और G20 G7 जो होते हैं ग्रुपिंग कंट्री, वेयर एजेंडा प्रॉपर सेट किया जाता है, एनुअल सबमिट होता है, वेन्यू डिसाइड होता है कि यस यहाँ पर मिलेंगे, और 1 ईयर बिफोर सारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ऐसा क्वाड में नहीं है। ओके, rather than a formal alliance, it's not a formal alliance. It does not have decision making body like और secretariat. Okay, जैसे कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है कि हाँ यहाँ का अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो हु विल बी सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट अमंग द मेंबर कंट्रीज। ओके, और चाइना के टर्म में चाइना क्या कहता है, इट्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नाटो और यूनाइटेड नेशन। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पता है 1949 में फॉर्मेशन हुआ था, अबाउट द यूएस अलायंस। जितने भी कंट्रीज नाटो के मेंबर थे, दे ऑल आर द मेंबर ऑफ बेसिक एजेंडा वाज हाउ टू काउंटर यूएसएसआर। और ओके, तो सिमिलरली जो क्वाड है, क्वाड का भी सेम एजेंडा है कि हाउ टू काउंटर your that China. Okay, so BRICS on the other hand, BRICS की अगर बात करें, BRICS ऑपरेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल समिट। ब्रिक्स में क्या एक फॉर्मल ग्रुपिंग है जहां पर एनुअल समिट होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का एक डिफेंस मिनिस्ट्री अपना एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, वेरियस वर्किंग ग्रुप्स हैं इसके। द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक रोटेट एनुअली अमंग इट्स मेंबर। इसमें एक होता है कि एनुअली एवरी कंट्री विल बी मतलब कि उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, दे विल बी सेट द एजेंडा एंड वेन्यू, allowing each country to set agenda for the year and host the summit. ऐसा कुछ क्वाड में नहीं है। ठीक है, क्वाड इज नॉट लाइक अ ब्रिक्स। सो क्वाड इज कंसेप्चुलाइज्ड एक्सक्लूसिवली विद चाइनीज एक्सपेंशनिज्म इन माइंड। तो क्वाड का जो फॉर्मेशन हुआ उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, अबाउट चाइना को जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो कि इन्वेस्टमेंट, मैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन अफ्रीका। ओके, अफ्रीका 3 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। ओके, तो चाइना का जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, अपार्ट फ्रॉम चाइना इज डूइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज अलॉन्ग विथ यूरोपियन कंट्रीज, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके चाइनीज को जो मैक्स एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको रोकने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन दी पार्टिसिपेटिंग नेशंस। और जैसे कि इसके कंट्री के जो मेंबर है, जापान इज आल्सो वन ऑफ दी, जो कि रह चुका है चाइना के पॉलिसीज के, मतलब काफी उसको नुकसान हुआ है। इवन ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसीज। इंडिया भी जो कर रहा है, और यूएस को तो है ही। ये चारों के चारों कंट्री कहीं ना कहीं कॉमन थ्रेड चाइना को मानते हैं। इट हैज क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इम्प्लीकेशन। इसका क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन किस तरह से सिक्योर किया जाए, चाइनीज इन्फ्लुएंस को किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन से हटाया जाए, चाइना का जो एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे किस तरह से स्मॉल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री को बचाया जाए। ओके, दे मींस डोंट वांट टू सी एनी कंट्री कम अंडर द डेब्ट ट्रैप। ओके, चाइना जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड। ऑन द अदर हैंड, ब्रिक इसका जो ऑब्जेक्टिव, इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। ओके, इट्स लॉन्ग टर्म गोल मींस इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, ट्रेड को किस तरह से बढ़ाया जाए, कल्चरल डेवलपमेंट किस तरह से हो अमंग द कंट्री, अपार्ट फ्रॉम साउथ साउथ कोऑपरेशन। ओके, साउथ जितने भी साउथ साउथ कोऑपरेशन मींस दोज डेवलपिंग कंट्री, दे will able to take help from the BRICS. Okay, BRICS will do more investment in means small countries. Legitimate goal of making the world order fairer
फॉर द ग्लोबल साउथ। ओके, मोर ट्रेड होना चाहिए, मोर फेयर ट्रेड होना चाहिए। सो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक्स के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ रिसेंटली ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 2024। ये 4 कंट्री और इसके मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ब्रिक्स के मेंबरशिप बढ़ रहा है धीरे धीरे। मेनी ऑफ द कंट्रीज आर वांटेड टू बी अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ओके, क्योंकि ब्रिक्स का जो जीडीपी है और पॉपुलेशन है और जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया। सो मेनी कंट्री वांट टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इस केस में इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन है, आपको पता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है किसी दूसरे कंट्री का, जैसे किसी दूसरे कंट्री से के मतलब डिपेंड नहीं करता। इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट खुद का होता है कि इंडिया, इफ इंडिया वांट टू मेक अ गुड रिलेशन विद चाइना, देन विल नॉट बॉदर अबाउट व्हाट यूएसए थिंक, व्हाट रसिया विल थिंक। ओके, तो वो उसको अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। ओके, तो ये एक कंपैरिजन हुआ दोनों के बीच में, क्वाड और ब्रिक्स का। इससे एक तो चीज तो क्लियर है कि क्वाड एक सेक्रेटरी अलग है, जिससे इंडिया अगर बीइंग अ मेंबर ऑफ द क्वाड, इंडिया क्या कर सकता है, अब चाइना को एक स्टॉप कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है। और चाइना इंडिया को अगर अपना पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को इन्फ्लुएंस करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है, एक लार्जर इकोनॉमी बनना है, तो उसमें ब्रिक्स का मेंबर होना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों मेंबरशिप का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। ओके, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वन इज फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अदर इज फॉर योर डेवलपमेंट। ये एक कार्टून जो कि जापान में रिसेंटली पब्लिश हुआ है, इसमें दिखाया गया कि हाउ इंडिया इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट वर्ल्ड। प्रेजेंट वर्ल्ड को हम बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो आज का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हाउ इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट एंड ब्रिक्स कंट्रीज आर सेइंग एंड क्वाड कंट्री ऑल आर फिंगरिंग टुवर्ड्स इंडिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन प्रेजेंट वर्ल्ड। being a good relation, making good relation with India will always helpful for both developed and developing country। जो कि काफी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री हैं और जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्री हैं, वेदर वी टॉक अबाउट दी पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, यूएस है, ये सारे कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया से काफी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो आप देखोगे मैप में, इंडिया का जो रिलेशन, इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, दैट इज इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट शेयर वाटर बॉडी विथ वेस्टर्न कंट्री आल्सो एंड ईस्टर्न एशियन कंट्री। तो कहीं स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ऑल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो थर्ड इन द वर्ल्ड इन मिलिट्री स्पेंडिंग, अभी इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में थर्ड है मिलिट्री स्पेंडिंग में। हमारा मिलिट्री स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी आर मैन्युफैक्चरिंग गुड नंबर ऑफ मिसाइल्स एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, एंड आवर डिफेंस एग्रीमेंट with many of the country, top leaders of the country like रसिया, यूएस के साथ हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट है, जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट करा रहा है। ओके, सेकंड प्लेस इन जीडीपी बाय 2050। 2050 आते आते इंडिया विल बी द सेकंड प्लेस इन जीडीपी। सो इंडिया का कहीं ना कहीं आज के समय इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई एवरी कंट्री लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर पार्टनरशिप। ओके, तो इंडियाज रोल इन अ क्वाड, जैसे कि इंडिया का आपको पता है, तो एक छोटा सा आप एक आइडिया बन गया है कि वाई इंडिया, why quad is important for India? So because of China, okay, because of Chinese influence, China का जो influence है वो काफी इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है। ओके, एंड चाइना इज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नेपाल आल्सो एंड बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश में भी, इवन इन श्रीलंका। तो इंडिया के जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा है। बात करें मॉरिशस की, चाहे श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो इसमें क्या है कि इंडिया को कहीं ना कहीं काउंटर चाइना को करना हो, बिकॉज दिस ऑल आर country which are making a border with India. Most important China, most important Pakistan. So Pakistan से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको पता है, एक वन ऑफ द दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ना कॉरिडोर दैट पास फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडिया कहीं ना कहीं चाइना की इस पॉलिसी से बिल्कुल खफा है कि यू आर यूजिंग इंडियाज लैंड विदाउट कंसल्टिंग इंडियन गवर्नमेंट। ओके, एंड डूइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद पाकिस्तान। तो इसमें इंडिया को क्वाड का मेंबर होने से इंडिया को ये फायदा है कि दे विल एबल टू काउंटर चाइना। नॉट ओनली दिस, देर आर अदर इंपॉर्टेंट, इंडिया को भी क्या है, इंडिया की भी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजीज, ओके, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड लाइक मेंबर जापान नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, यूएस इज ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्री क्या है टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी सुपर पावर एज कम्पेयर टू इंडिया।
तो इंडिया का इनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट ईच एंड एवरी कंट्री के साथ, दिस विल हेल्प इंडिया टू फुलफिल इट्स ऑल लाइक डिजिटल, टेलीकॉम, हेल्थ, okay, power sector, semiconductor, these all will be more benefited India for its own economic development और infrastructure development, okay। और इंडिया में जो भी आज इस समय एनर्जी रिस्क है, ओके, एनर्जी मींस सिक्योरिटी की जरूरत है, दैट ऑल विल बी फुलफिल्ड बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ द क्वाड, स्पेशली विद द मेंबर ऑफ द यूएस। यूएस के साथ इंडिया का पार्टनरशिप काफी अच्छा चल रहा है। सो क्वाड का मेंबर से सिक्योरिटी पर्पज से नहीं, हमारा जो ट्रेड है, इस ट्रेड से हमें बेसिकली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट काफी हो रही है, टेक्नोलॉजिकल improvement हो रही है। wherever the area we lack technology, that all we are able to import from all these member countries like Japan, Australia and US। okay, बात करें टेलीकॉम की, सेमीकंडक्टर फॉर मेकिंग अ डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, डिजिटल इंडिया हमारा मिशन है, डिजिटल इंडिया में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल डिजिटलाइजेशन करने की बात की जा रही है। तो उस केस में क्या, वी रिक्वायर्ड मोर रॉ मटेरियल्स। So India's independent policy. So India का independent policy. India is not depend on any other country. Since India is not going to ask US every time what should be our foreign policy with respect to China and Australia. उस केस में इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, ठीक है। जैसे बात करें रसिया के साथ है, ओके, रसिया और यूक्रेन की जो वार, इंडिया अपना एक डिप्लोमेटिक वे में दे वांटेड टू सेट, इंडिया वांटेड टू सेटल द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं रसिया के साथ अच्छा रिलेशन होने से इंडिया का रिलेशन क्वाड में कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ओके, इट विल बी ऑलवेज रिमेन द सेम। Some Quad member like European country are themselves enhancing their bilateral engagement with China. Okay, so other countries also making bilateral agreement with China to counter the China. Okay, because आज के समय each and every country wanted to regional development, अपना खुद का ग्रोथ हो। और ऐसे किसी कंट्री के साथ अगर थ्रेट है, ओके, कोई कंट्री अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंपेरियलिज्म जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा है, तो उसको ज्यादा कंसर्न ना करके वो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, देयर रिक्वायरमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस कंट्री के साथ उसका रिलेशन सही बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में देखा जाए तो इंडिया का क्वाड का मेंबर होने मतलब कि नॉट ओनली सिक्योरिटी बट इट आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट, ओके। ना जब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, ओके, ब्रिक्स इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोरम, ओके, वेयर इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ओके। सो इट वाज इन 10th समिट एंड 2018 में जोहान्सबर्ग। So it was Mr. Modi who reminded the leader of BRICS was founded to reform the multilateral system and proposed the first time reformed multilateralism। मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इस चीज को 2018 में बता चुके हैं, ओके, कि मल्टीलैटरलिज्म को रिफॉर्म करना मींस वी हैव टू टॉक मोर अबाउट रीजनल डेवलपमेंट, ओके। फॉर एग्जांपल काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करना है, ठीक है। देन अ क्लाइमेट चेंज एजेंडा, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस is giving a more priority, okay, poverty alleviation, okay। Then peaceful environment should be required for doing a world trade, okay, जितने भी trade है through sea routes, that should be must be peaceful। Apart from this, there is also concern about China, because China is again one of the founding member of the BRICS। लेकिन चाइना का देखा जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ब्रिक्स में, बिकॉज चाइना ने कॉन्टिजेंटी रिजर्व अरेंजमेंट जो है एक, और इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अबाउट just it's parallel to the World Bank, okay, World Bank का पैरल है। और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, इट इज अ पैरल टू द IMF। तो IM इसमें कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में चाइना का जो शेयर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर कंट्री में। न्यू डेवलपमेंट बैंक में मैक्सिमम कंट्री का शेयर इक्वल है, लेकिन कंटिजेंट रिजर्व का अरेंजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ एनी कंट्री मींस हैव एनी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, so in that case this country will be provide a financial assistance। सिमिलरली न्यू डेवलपमेंट बैंक का है कि लोन प्रोवाइड करेगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF को एक तरह से पैरल कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, कंसर्न यहाँ पे कि चाइना इज गिविंग मोर, ओके, ना, चाइना यूजिंग दिस टू important institution for its expansion policy, okay, expansion policy by providing a soft loan, okay। And also whenever any country have BOP crisis, okay, they, instead of looking towards IMF, they are more concerned, they are more taking loan from the contingent reserve arrangement। तो ये एक कहीं ना कहीं यूएस के लिए चिंता का विषय है कि भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक और contingent reserve arrangement से चाइना क्या है, यूज ब्रिक्स टू ग्रैंड स्टैंड एंड पुश टुवर्ड्स global south, and now to push back the west made India very the BRICS given her profile। So in that case we can say China का जो influence हो रहा means expansion policy is more clearly visible with the help of these two financial institutions, okay। Now we'll talk about what is the potential of BRICS। BRICS का potential आज के समय क्या है।
सो ब्रिक्स का फॉर्मेशन एज यू नो एज इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो जितने भी मेंबर हैं अभी न्यू मेंबरशिप बनने से क्या ईरान, सऊदी अरेबिया के सबसे ऐड होने से क्या ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस आज के टाइम में मल्टीलैटरलिज्म में काफी बढ़ गया है, ठीक है। आज के समय मल्टीलैटरलिज्म केस में BRIC is playing a very important role. Okay, so after Quad, the situation in Ukraine, Russia too realized the potential BRICS, which include pushing back to the west and land up behind the China. तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का और रसिया का जो वार है उसके पीछे तो आपको पता है नाटो मेंबरशिप का है, नाटो को लेकर चल रहा है। ओके, नाउ रसिया वेरी मच क्लियर अबाउट दी ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके रसिया यूएसए को काउंटर कर सकता है, यूएस और अदर यूरोपियन कंट्री को वो मतलब एक तरह से पुश बैक टू द वेस्टर्न साइड कर सकता है। इनसे इनका जो इन्फ्लुएंस है एशिया में और साउथ एशिया कंट्री में उसको कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। ओके, ना इंडिया आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स का एक्सपेंशन। ओके, पहले इंडिया क्या था इसके लिए नहीं तैयार था कि ब्रिक्स को एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि इंडिया इज वाज अगेंस्ट द एक्सपेंशन। ओके, बट नाउ इंडिया इज आल्सो रेडी टू accept the new member or into the BRICS, because now India also realized that there is a lot of opportunity in front of the country, because being a Iran अगर member बनता है, okay, ऑस्ट्रेलिया से, sorry, Africa से, Ethiopia countries, this all country will become a member. So in that case, India will also able to give a more influence to African countries. Okay, तो कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस पॉलिसी है, इंडिया उस ब्रिक्स के न्यू मेंबरशिप के साथ अपना बायलैटरल एग्रीमेंट करके, ओके, बायलैटरल एग्रीमेंट करके इंडिया भी अपना एक्सपेंशन और अपना फॉरेन पॉलिसी को स्टेबल बना सकता है आज के समय इन मल्टीलैटरल कंट्री में। सो इंडिया बीइंग द ओनली कंट्री कॉमन टू बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स, द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू डाउन प्ले ऑन वन फॉर द अदर। तो कॉमन मेंबर होने की वजह से इंडिया मतलब एक दूसरे को मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और क्वाड को एकदम कंप्लीट नेग्लेक्ट करे, और क्वाड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और ब्रिक्स को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करे, ऐसा नहीं। इंडिया हैव टू मेक अ बैलेंस, बिकॉज एज वी नो क्वाड इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड ब्रिक इज फॉर योर रीजनल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्री। ओके, तो इसके बेसिस में कंक्लूजन में ये हम कह सकते हैं कि बोथ ऑर्गेनाइजेशन इज important for India. Okay, so I hope this video will help you to understand the concept of BRICS and Quad. Okay, if you like this video, then please subscribe the channel and wait for the another video. Thank you.